सुनो, कल वाला वही सवाल कि ये लो स्कोरिंग मैचेस क्यों हो रहे हैं, मुझे ये बताइए आप इकबाल भाई। 150 भी नहीं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। अस्सलाम। और आई होप कि आप मुझसे ये सवाल बार बार नहीं करें, बहुत मुश्किल में डाल देते हैं मुझे। मैं रोजाना कुछ ना कुछ टैक्टिक्स अपने चेंज करता हूँ, लेकिन एंड दी एंड में वही आता है, जो रिजल्ट वही आता है। अगर आप देखें कि पिचेस चेंज हुई हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पावर प्ले की बात करूं तो सॉफ्ट डिसमिसल्स आप कहेंगे। सऊद शकील की मैं बात करूं, फिन एलन की मैं बात करूं, रायली रसो की बात करूं, फिर इस बार मार्क चैंपियन की बात करूं, तो बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑपोजिट टीम ने टॉस जीत के आपको बैटिंग कराई है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि 6 ओवर जाएं और रना बॉल खेलें जैसे कुछ बैटर्स कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक अच्छा मौका दें। तो मेरे ख्याल से सॉफ्ट डिसमिसल्स की वजह से है, यही है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आज हमने एक अमेजिंग पॉइंट देखा कि जिस तरह हसन नवाज खेले फहीम अशरफ के साथ, उनकी अच्छी पार्टनरशिप 59 रन की जो स्टैंड है, लाइक 46 बॉल्स पे, और हसन नवाज ने उसमें 26 रन किए 25 बॉल्स पे, फहीम अशरफ ने 33 रन किए 21 बॉल्स पे। अमेजिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने, समझदारी के साथ। जो हम बात कर रहे हैं ना जो लो स्कोरिंग की, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो 16.3 पे हसन नवाज थोड़ा सा अपने आप को, मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं कि 4-5 बॉलें पहले वो आउट हुए। अगर ये वो 17th ओवर खेलते, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्ट्राइक रोटेट होती है जिस तरह फहीम अशरफ खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से अगर हम ये स्लो की बात कर रहे हैं, ये होते 160 प्लस। और उसके बाद एक और पॉइंट वो हमें जरूर यह एड्रेस करना है कि जब उसके बाद वो आए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर आए, आपने वो उनकी 4 बॉल देखी, उसमें इनका कैच भी ड्रॉप हुआ। लेकिन होता क्या है, जो हम वो बात कर रहे हैं फूलों की, पौधों की, जब आप उनको पानी नहीं देते तो वो क्या होता है, फिर उनकी क्वालिटी नीचे चली जाती है। जबकि वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है। फहीम अशरफ दूसरे एंड पे खेल रहे, लेकिन वो आ रहे हैं और बगैर समझ के वो खेल रहे हैं। अब उस पर उनका ये सवाल ये बनता है कि वैसे क्यों खेल रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो नहीं, वो एक पॉइंट प्रूव करने के लिए बाजू का आप करते हो कि मैं आऊँ, मैं बस जल्दी से, मैं अपनी ही टीम में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ। तो मेरे ख्याल से ये वो की पॉइंट्स है जिसकी वजह से फिर वो प्लेयर पॉइंट जो है वो अपना प्रूफ करने के लिए, वो जो हम आम लफ्जों में कहते हैं कि वो हीरो बनते हैं, वो यही तो एग्जैक्टली अगर वहां पे वसीम जूनियर वो सिंगल करते, फहीम अशरफ को देते, तो फहीम अशरफ भी आगे जाके अगले ओवर में आउट नहीं होते, और यही रन जो कि 143 का लग रहा है, ये 163 का होता है। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से हम बात करते हैं कि 20 से 25 रन शॉर्ट होते हैं। तो ये वो पॉइंट है जो कि हमें देखना है इस पॉइंट। लेकिन खुरम देखिए, हसन नवाज बेसिकली इज एन ओपनर, वो उनको नीचे भेजा जा रहा है, जबकि बुनियादी तौर पर जो उन्होंने जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, एक इनिंग्स भी 44 गेंदों पर 100 किए उन्होंने ईडन पार्क ऑकलैंड में, उसके बाद फ्लॉप हुए। उनको यंग टैलेंटेड प्लेयर है, उनको खिलाया जा रहा है, लेकिन उनको उनके नंबर पर नहीं खिला रहे। सऊद शकील खुद इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था 1.50 है सऊद शकील का, 5 इनिंग्स में 93 रन हैं। तो क्या जरूरत नहीं है, सऊद शकील जो है वो खुद जबरदस्ती ओपन जा रहे हैं या उनको भेजा जा रहा है? मोइन खान बैठे हैं, सर विवियन रिचर्ड्स बैठे, कौन उनको भेज रहा है? और हसन नवाज जो टैलेंटेड क्रिकेटर है, कि जिसका नंबर जो है वो ओपनिंग है, तो वो कैसे नीचे जा रहा है? नहीं, देखें, आपका सवाल तो वैलिड है और ऐसा होना भी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं मोइन भाई हो गए या नदीम उमर जो ऑनर है, क्योंकि जब इस तरह की हो रहे होता है नंबर ऑफ डिसाइड, तो उसमें ऑनर बैठते हैं अक्सरियत में कि भाई मैं भी सुनूं क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और तो जिस तरह नदीम भाई जिस तरह इंटरेस्ट लेते हैं टीम में, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नदीम भाई की। अगर कोई बोले नहीं है तो गलत है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है और पॉजिटिव वे में। मगर अगर मोइन भाई उस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जहन में होगी ना। अगर सऊद उनकी मर्जी के साथ जा रहा है ओपनर, सऊद ने बोला होगा, और उसने बीच में भी डिमांड की थी कि मैं एज ए ओपनर खेल रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपको सर्कल में कैश करके दूंगा, तो वो ट्राई करता है। क्या किया कैश उसने? नहीं, अब यही तो बोला ना, परफॉर्मेंस सामने, इसमें कोई शक नहीं है। इवन डोमेस्टिक का भी जो नेशनल T20 हुआ वो ओपनर खेले, इसलिए उन्होंने प्रिपरेशन के तौर पर डोमेस्टिक वाले टूर्नामेंट में भी नीचे आए, उसमें आए और ओपनर खेला। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जरूरत है ओपनर की? सऊद शकील एज एन ओपनर एडजस्ट नहीं, ये तो देखें, ये तो बहुत मुश्किल है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये तो फिर वो बोलते हैं ना, ये तो ऑनर्स का मसला होता है कि कौन पिक करें कौन नहीं, किसका नंबर भेजें, किसको कप्तान बनाए, बहुत सारे सवाल होते हैं, इसमें कोई नहीं।
अब इस शाइन की मिसाल ले लें, शाइन बीच में लास्ट ईयर 4-4 नंबर भी आया, वो बोलते पिछले मैच में भी ऊपर आए शाइन, पिछले मैच में 6 नंबर आए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आते हैं, वो बोलते हैं भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जिसको चाहे जिस तरह, वो तो ऑनर जा रहे हैं और कोच जाने, इवन कैप्टन को भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे उन्होंने प्लान किया हुआ होगा। हसन हिट भी मार लेता है बड़ी, और उसको नीचे यूज करके देखते हैं, आज उसने प्रूव भी कर दिया। वो आज बड़ा सेंसिबल, जिस तरह यूनुस कह रहे हैं, सिंगल लेके भाई मशरफ को मौका दे रहा है, ये नहीं कि वो आंखें बंद करके हिटिंग कर रहा है। प्लेयर तो है ना, उस पे 2, 3, 4, 5 इनिंगें ड्यू हो गई थी, मगर प्लेयर है। पाकिस्तान टीम में जो जाता है वो प्लेयर ही होता है। हाँ 19-20 कह सकते हैं, 10 और 20 का मार्जिन कहीं भी नहीं होता। तो प्लेयर है, आई होप कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे और इस टीम को, इस फ्रेंचाइज को ऊपर लेके जाए, क्योंकि इनको जीत की जरूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये टीम बुरी नहीं है, इसमें दानिश अजीज भी बाहर बेंच पे बैठे हुए, 7वें नंबर का अच्छा ऑलराउंडर है, बड़ी हिटें मारता है, 7-4 ओवर करता है, फील्डर अच्छा है, टूर पे भी गया, खेला भी। एक बात है ना, पैकेज बुरे नहीं है इनके पास। अकील हुसैन जैसा इनका बाहर बैठा हुआ है, सोचे ना, पैकेज बहुत सारे हैं, कॉम्बिनेशन बनाने में डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन एक हम पहले तो बात करते हैं यूनुस फवाद खान की। ये तो इनिंग्स देखें, ये तो हसन नवाज ने जैसी बैटिंग की, लेकिन फवाद खान स्वात से आया, और स्वात से एहसानुल्लाह भी स्वात से आया, फिर एक ज़माने में सुहेल खान भी स्वात से कराची आए, आकर उन्होंने क्रिकेट खेली, यहाँ पर राशिद लतीफ़ एकेडमी में गए। फवाद खान में पोटेंशियल नज़र आया आज, जिस तरह 146, 145, 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उसने बॉलिंग की, और उसने 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट ली, लेकिन उसकी बॉलिंग में नज़र आ रहा था। बिल्कुल, हमें इस पे डिस्कशन करनी चाहिए थी। ये पहला मैच नहीं खेल रहे आप, लेकिन फॉर सम वो आउट नहीं किया, तो इसलिए हमारी रेडार में नहीं आए। लेकिन उनकी आज मैं बॉलिंग देख रहा हूँ, बल्कि हर मैच में उनकी बॉलिंग देख रही हूँ, 140 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, और अभी बहुत यंग है। मेरे ख्याल से जो हम PSL की बात कर रहे हैं और ऐसी टॉप की लीग्स की बात कर रहे हैं, एक तो देखो हमने ये जो अभी हमने इससे पहले जो बात कर रहे थे, उस पर हमने ज़रूर देखना है। देखिए, अगर हमने इसी तरह के बगैर सोचे समझे हमें डिसीजंस करने हैं, तो आपकी PSL की पॉपुलैरिटी नीचे चली जाएगी। हम जो अभी रोना रो रहे हैं ना कि लोग क्यों नहीं आ रहे कराची में, इवन लाहौर में भी आज नहीं है, लाहौर में भी आज लोग नहीं है, जबकि आज तो फ्राइडे है, होली फ्राइडे है। और ये जो होली फ्राइडे होता है हमारे मुल्क में, ये सबसे अच्छा दिन है हफ्ते का, और हम लोग बहुत इसको इस जुमे को बहुत एंटरटेन करते हैं। ये जुमे के लिए हमारे लिए बहुत मुकद्दस दिन है, लेकिन हम इसमें ज्यादा एंटरटेन भी कर रहे हैं, क्योंकि हफ्ता है और फिर इतवार। और बहुत से लोग जुमे के दिन रेगुलर सूरह कहफ की तिलावत भी करते हैं। बिरयानी भी बनती है, हर जगह बिरयानी बनती है, और आलू वाली बिरयानी खास तौर पर आज तो मैंने 2 दफा खाई वो बिरयानी, आलू वाली बिरयानी। जी, आलू वाली बिरयानी घर पे खाई, मंजूर को नहीं घर पे। तो खुरम मंजूर ने कौन से हमें वो हाईटी वाला जो वो करना था, बन कबाब खिलाने वो आएंगे, तो मैं अगली फ्राइडे को बिरयानी लेके। लेकिन पॉइंट वही है कि जुमे का दिन है, हफ्ते का दिन है, चलो संडे को तो समझ में आते कि अगले दिन वर्किंग डे है, लोग नहीं आते, क्राउड नहीं आता। तो ये वो पॉइंट है जो हमें एड्रेस कर रहे हैं कि जब आप बगैर सोचे समझे खेलोगे, आपका व्हाइट बॉल का कैप्टन वो जाएगा रनर बॉल सर्कल में, तो कैसे लोग आगे वो करेंगे। और फिर ये जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, और ये पब्लिक भी यही डिस्कस कर रही होती है, वो कह रहे हैं वो जाएंगे, मजा नहीं आएगा, मैच में एंटरटेनमेंट नहीं होगी, तो ये होना चाहिए। लेकिन इस तरह के बॉलर जैसे अली रजा हो गए, ये फवाद हो गए, तो मेरे ख्याल से ये जो PSL की जो लीग है हमारी, ये इसमें यही वो जो यंगस्टर की हम बात कर रहे हैं, इनकी प्रमोशन होती है, ये आते हैं लाइमलाइट में आते हैं। नसीम शाह की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम शादाब खान, हसन अली, शहनशाह अफरीदी हो गए, और अभी इवन साहबजादा फरहान की हम बात कर रहे हैं कि ठीक है उन्होंने डोमेस्टिक से तो बहुत रन किए हुए, लेकिन उस सब ने नहीं देखा, हम उसको जो है ना उस पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरह की आगे परफॉर्मेंसेस करते हैं तो वो नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से देखो, आपने जो भी डिसीजन करने, ठीक है मेरी टीम है, मैं इसका ऑनर हूं, लेकिन आपने क्रिकेट के साथ अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और आप तभी आपका फायदा कामयाब हो सकते हैं आपकी लीग, जब ये पूरा पैक होगा। तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा हमें इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और हमने सूटेबल और जो नीडफुल डिसीजंस हैं वो करने हैं।